परियां, परियों की कहानी, परियों की बातें, परियों के इतिहास, नाम सुन के ही मन में बड़ा प्रश्न उठता है कि परियां होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं, क्या इनको देखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। आइए आज हम एक सच्चा अनुभव, एक सच्ची घटना के बारे में आप सबसे साझा करेंगे। जय श्री महाकाल, जय माता दी। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल, आप सबके इस चैनल अदृश्य दुनिया पे। वीडियो पूरा देखिएगा और जैसा अनुभव होगा आपका, अच्छा लगेगा, ज़रूर बताइएगा। कहते हैं कि परियों को आज से नहीं आदि से माना जाता है। परियों का अस्तित्व बहुत ऐसे जगहों पे भी देखा गया है। इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ। परियों का देश कहा जाता है कि उत्तराखंड में एक ऐसा जगह है जहाँ पे परियों का ही डेरा है। परियां वहाँ पे रहती हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है परियों का देश खेट पर्वत। कहा जाता है कि वहाँ पे परियां आज भी रात्रि के समय आती हैं और बहुत सारी उनकी गतिविधियाँ महसूस की गई हैं, देखी गई हैं। क्या और आपको ये भी पता है हमारी फैमिली कि आदि मानव जंगलों और गुफाओं में रहता था, तो उसके पास साधन नहीं थे। वह पूरी तरह प्राकृतिक पर निर्भर था। उसे घनघोर जंगल में जानवरों का सामना करना पड़ता था, भोजन जुटाना पड़ता था, गुफाओं में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। आंधी तूफान वर्षा से बचना पड़ता था। शायद तब उसने सोचा होगा कि काश कोई उसकी मदद करता, उसे जंगली जानवरों से बचाता, उसके लिए भोजन जुटाता, उसे भी चिड़ियों की तरह उड़ने के लिए पंख देता, उसे जगमगाते चांद सितारों तक पहुंचाता, उसके हाथों में ऐसी जादुई लकड़ी थमा देता जिससे इशारा करने पर ही कुछ भी गायब हो जाता, कुछ भी मिल जाता। अपने सुख दुख को साझा करता, मदद मांगता, दोस्तों को दंड देने के लिए। परियों की कल्पना एक बहुत सारी उम्मीदों को दिखाती है, बहुत सारी लालसाओं को पूरी करती है। परियों की कल्पना की लाल परी, नीली परी, हरी परी, सुनहरी परी, छोटी परी, बड़ी परी, यानी तरह तरह की परियों की जब कल्पनाएं में परियां उतर आए तो उसने उनकी व्याकुल कर डालती है। इस तरह उन्होंने उनकी अनेक कल्पनाएं हैं। किसी का सहारा मिल गया, बस परियां आकर उसके मन को सहारा देने लगी और उसका मनोरंजन करने लगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, बहुत ध्यान आता है। शायद इस तरह की परियों का जन्म होगा, लेकिन जब तंत्र के माध्यम से उन्हें सिद्ध किया गया तो अद्भुत आश्चर्य प्रकट हुआ। ये हमारे ग्रंथों में भी कहीं मिलता है, कहीं कहीं ऐसे गुरुजनों, सृष्टिजनों और साधकों के द्वारा कुछ ज्ञान मिलता है। जब तंत्र मंत्र के माध्यम से उन्हें सिद्ध किया गया था, अद्भुत आश्चर्य प्रकट हुआ और सच में इनके अस्तित्व का ज्ञान प्रकट हुआ। जो बातें अब तक कहानियों तक सीमित थी, आज उनको प्रत्यक्ष किया जा सकता है। हालांकि तंत्र पर सबका विश्वास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि साधना सरल नहीं होती। साधनाओं को करने के लिए बड़ा कठिनाई उठाना पड़ता है। साधना में सफलता तक की एक सीढ़ी तय करनी होती है।
साधना एक शब्द ऐसा है जिसके पीछे बहुत परिश्रम लगता है। साधना किसी को सिद्ध करने की होती है, किसी को पाने की होती है। ये तंत्र पर सबका विश्वास है, लेकिन उठ भी गया जो सरल नहीं होता। जब व्यक्ति सफल नहीं हो पाता तो इस अशरीर शक्तियों को झूठ समझने लगता है। और तंत्र साधनाएं इतनी ही सरल होती तो सारे लोग यही कार्य करने लगते हैं। आज मैं आपको एक परिसाधना के बारे में बताता हूँ, जो मेरा ये अपना अनुभव है। मैंने मेरे कुछ अनुभव हैं जो आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी साधना को करने से पहले अपने गुरुजनों का, अपने श्रेष्ठ जनों का एक बार मार्गदर्शन जरूर करें। बिना उनके आप कोई भी साधना करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर साधना करते भी हैं तो हमेशा लोगों के हित के लिए करें, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। और पूरी निष्ठा के साथ करें और पीछे ना हो। सोच विचार ले, गुरुजन से आशीर्वाद लेके फिर कोई साधना करें। देखिए, साधनाओं का अगर कह ले तो इतना आसान होता। अगर हर कोई करता तो महादेव ने भस्मासुर को वरदान दिया। सृष्टि के पालनकर्ता ने भस्मासुर को वरदान दिया और भस्मासुर ने स्वयं महादेव को दौड़ा लिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के दौर में जो इंसान देखना नहीं चाहता एक दूसरे को, उसके पास अगर ये इतनी पावरफुल शक्तियाँ अगर उसको मिल जाए तो वो, मुझे नहीं लगता कि किसी को छोड़ेगा। तो इसीलिए साधनाओं को, मंत्रों को किलित किया गया, मंत्रों को बंधित किया गया। और साधनाओं को सिद्ध करने के लिए कुछ सीढ़ियों को तय करना पड़ता है, कुछ रास्तों को तय करना पड़ता है। किसी सिद्ध गुरुजन का आशीर्वाद लेना पड़ता है, उनके मार्गदर्शन में चलना पड़ता है। परिसाधना में वज्रासन का महत्व दिया गया है। साधनाओं के बारे में तो बहुत सारे जिक्र हैं, लेकिन मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। और बाकी हमारे हमसे पूजनीय हमारे श्रेष्ठजन हैं जिनको जानकारी है। परिसाधना में वज्रासन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे भाई नमाज पढ़ते हैं, उस आसन में ही इनका साधना किया जाता है। वस्त्र, ध्यान से सुनिएगा आप सब। मैंने किया था, मुझे अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है, ये सच्चा अनुभव है। शक्तियाँ होती हैं इसमें, तनिक भी संदेह नहीं है। बस आप किस भाव से, किस मन को लेके उनके सामने बैठे हो, ये आप पर निर्भर है। बहुत सारी चीज़ों को वर्जित किया गया है। पहला, दूसरा मैं बता दूं आपको, वस्त्र स्वच्छ एवं धुले हुए इस्तेमाल नहीं होने, मतलब इस्तेमाल ना हुआ हो, स्वच्छ हो, धुला हुआ हो। और दूसरा, असत्य भाषण से बचे और यथासंभव कम बोलना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे मुख से असत्य तो निकलेगा ही, साथ हमारी ऊर्जा भी नष्ट होगी। चौथा, साधना स्थल एवं शांत होना चाहिए, साफ एवं शांत होना चाहिए। साधना स्थल पर गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। हर रोज़ पोछा लगाइए। एक बात का ध्यान विशेष रखें कि शौचालय के पास कभी साधना नहीं करनी चाहिए और कमरे में भी शौचालय नहीं होना चाहिए। साधक को मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधक को शौच के बाद स्नान, लघु शंका के बाद हाथ पैर धोने चाहिए। परिसाधनाओं में अमलों में चमड़े से बनी हुई वस्तुओं से परहेज रखना चाहिए। इन साधनाओं को
करने के लिए दिनों में गायत्री मंत्र नहीं जपने करने चाहिए। गायत्री मंत्र जाप करने से इन साधनाओं को सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस साधना में जो शक्ति संचार होता है उसका क्रम अवरोधित हो जाता है। अगर साधना में पुष्पों का प्रयोग करना हो तो हमेशा तीव्र सुगंधित पुष्पों का ही उपयोग करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा सुगंधित हो। जैसे गुलाब, चमेली के पुष्प दृष्टि से उत्तम माने जाते हैं। साधना करने के बाद कुछ मिष्टान का वितरण हमेशा करना चाहिए। इस बात को लोग हमेशा नज़रअंदाज भी कर देते हैं। वो लोग यह नहीं जानते हैं कि यह ऐसा करने से उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। साधना काल में आपको ये चाहिए कि लोबान जला लीजिए। धूप का लोबान वाला धूप भी आप ले सकते हैं, उसको जला के परि साधना में इस्तेमाल किया जा सकता है। साधना में सूती आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। अब साधना के दौरान अगर परि सामने आकर खड़ी हो हमारे कार्यों को संभाल लेती हैं, उसका रूप अत्यंत सुंदर होता है। उनके शरीर हमेशा सुगंध से महकता रहता है। उसकी आंखों में देखने से साधक अपना सब कुछ भूल जाता है और परी दीवाना भी बना देती हैं, कहते हैं। देखिए, अब आपको कुछ गोपनीय बातें बताता हूँ। परी साधना को कभी परी साधक को कभी नाराज नहीं करती, उसकी प्रत्येक कामना पूर्ण करती है। ये साधना कोई भी कर सकता है, जैसे शादीशुदा पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को बचा के साधनाओं में कुछ रात्रि के समय भी दिया गया है। एकांत कमरे में रहें। रात्रि में 10 बजे से साधना शुरू करें, 12 बजे तक कर सकते हैं। सुगंधित धूप जलाकर साधना शुरू कर सकते हैं। आप साधना 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन नित्य जाप करें। मिठाई हाथ में ही रखें। जब आपको लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है, परी सामने प्रकट हो रही हैं, आप उससे पहले अंगूठी पहनाइए। अंगूठी कहते हैं आसमानी रत्न जो होता है, हकीक होता है। ऐसे कुछ रत्न होते हैं जिनको बना के रख सकते हैं। कहते हैं कि उसको चूमते हुए उसको अपनी प्रेमिका के रूप में बनाने का, रिश्ता कायम रखने का वचन लें। परी प्रसन्न होने पर साधक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण अवश्य करती है। परी साधना में कहते हैं कि मंत्र है कुछ। मैं अपना जो बता रहा हूँ अनुभव, मैं मंत्र भी बता देता हूँ जो मैंने किया था। और मैं पूरा खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मुझे वो अनुभव हुआ और ये सत्य घटना है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैंने वीडियो डाला भी है। आज मैं ये चीज़ सार्वजनिक कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर 101 बार दारूद शरीफ पढ़ें, दारूद शरीफ मेरे भाई निकाल सकते हैं, मिल सकता है उनको। और उसके बाद परिमंत्र सिद्ध हेतु माला आवश्यकता नहीं है। बिना माला के भी रोज़ 72 मिनट आप जाप कर सकते हैं। परी सामने आने के बाद जब तक हम उसको अंगूठी ना पहनाते हैं, तब तक वो हमारे वश में नहीं होती भाई। उसको अंगूठी पहनाने से वो आप जिस रूप में उनको आप स्वीकार करने की कोशिश करिए, वो आपके ऊपर है। देखिए, वो पत्नी रूप में नहीं आती, वो प्रेमिका रूप में ही सिद्ध होती है। और अगर आप उनको प्रेमिका रूप में अपने सिद्ध कर लिया, तो आप फिर परिवार के साथ नहीं रह सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको छोटे रूप में ना लें अवश्य। किसी भी श्रेष्ठ जन साधक के ही द्वारा ये कोई कार्य करे,
अन्यथा ना करें, मैं आपसे यही कहूँगा। आकाश परी का मंत्र है, उसके बाद आप पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद परी का मंत्र है, जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनका मंत्र है, आकाश परी के पाँव में घुंघरू नाचती बजाती आवे, सोती हो तो जागकर आवे, जागती हो तो जल्द आए, छमाछम करे बादल में घोर करे, मेरा हुक्म ना माने तो परी लोक से ज़मीन पर गिरे, 1000 साल जहन्नुम भोगे, लाख लाख विचुन की पीड़ा भोगे, दुहाई सुलेमान पैगम्बर की दुहाई, हसन हुसैन साहब की मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, हुरो मंत ईश्वरोबाज। ये शावरी मंत्र है। साधना में सिर्फ सफ़ेद वस्त्र, आसन मिठाई का प्रयोग करें, सर के बाल ढके हुए हों, इसलिए सफ़ेद रुमाल पर सर बांधें और गुलाब का इत्र वस्त्रों पर लगाना है। साधना है तो आप दिशा पश्चिम रख सकते हैं। मुख करके बैठना, जाप के समय बीच में उठना नहीं चाहिए और साधना करने के बाद आप आसन से उठ सकते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं इसके बारे में बता सकता, और मेरा अपना अनुभव है, मैंने ये चीज़ की थी और मेरे साथ कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटित हुई थी जो मैंने अपने कुछ वीडियो में बताया भी है। जो हमारे श्रेष्ठ जन जो इन साधनाओं को किए होंगे, जिनको कुछ अनुभव हुआ होगा, तो मेरे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा बताया गया हुआ चीज़ हो सकता है मैं कहीं से कुछ गलत कह रहा हूँ, तो वो भी बताएं, मैं स्वीकार करूँगा उसको। कुछ गलतियाँ हों तो उसको भी बताएं, वो भी स्वीकार करूँगा। और साधना अगर कोई भी करना चाहता है तो मुझसे मैसेज करेगा, तो मैं जो मैंने किया था वो मैं उसको बता सकता हूँ। और मैं मार्गदर्शन नहीं करूँगा। आप अपने गुरुजन जिनके सानिध्य में आप साधना करते हैं, आप उनसे परमिशन लेके, उनका आशीर्वाद लेके ही ये साधना करें, अन्यथा ना करें। तो मेरे भाई, जो भी आप जहाँ से भी हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय माता दी, जय श्री महाकाल।